वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूँ बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारी जो ये टारगेट बैच की क्लासेस चल रही है इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया और उसके बाद श्रेणियां स्टार्ट की थी। समांतर श्रेणी हमारी कंप्लीट हो गई है। गुणोत्तर श्रेणी में हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और अब हमारी चल रही है अनंत श्रेणी या अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, बाकी सब में अनंत नहीं होती लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में ही अनंत रहती है। तो अब अपनी चल रही है इनफाइनाइट सीरीज। जो फॉर्मूला था हमारा अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, उसका फॉर्मूला था एस इंफिनिटी बराबर ए अपॉन वन माइनस आर। आर क्या होगा? सार्व अनुपात। ए होगा फर्स्ट टर्म या पहला पद, प्रथम पद। ठीक है, तो ये अपने इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला था। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है वो। तो पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश डैश डैश। इनफाइनाइट सीरीज है तो आपको पदों के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाएगा, केवल डैश डैश करके छोड़ दिया जाएगा, या यूं बोलेंगे कि अनंत पदों के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे सॉल्यूशन में पहला पद क्या है? a बराबर 1। आर जो मैंने बताया था आपको, कोई भी अगले पद बटा पिछला पद। ठीक है, कोई भी नेक्स्ट मतलब थर्ड अपॉन सेकंड, सेकंड अपॉन फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे मैंने जब आर फाइंड आउट करने की कोशिश की तो सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट और आया 1/3। तो एस इंफिनिटी इक्वल टू 1/1 माइनस आर। तो ये बन गया 1/2/3 और ये आ जाएगा 3/2। तो एस इंफिनिटी आ गया 3/2 या 3/2। ये आ गया अपना पहले भाग का आंसर। ठीक है, आगे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब जो सीरीज है वो है 2/3 माइनस 4/9, 2/3 माइनस 4/9 प्लस 8/27 माइनस 16/81। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आर जो है वो अपने को क्लियरली शो नहीं हो रहा, तो पहले अपन ए लिखते हैं। ए क्या है अपना? ए बराबर है 2/3। आर निकालेंगे, आर हो जाएगा सेकंड भाग फर्स्ट ये 3 से जाएगा, 3 बार 2 से जाएगा तो ये कितना बनेगा? -2/3। चेक कर लीजिए क्या इसमें आगे भी बढ़ रहा है क्या? तो बिल्कुल ये आगे भी -2/3 से गुणा हो रहा है। तो अब अपना फॉर्मूला जो बनता है एस इंफिनिटी वो बनता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a अपॉन 1 माइनस 2/3, 2/3 अपॉन में 1 प्लस 2/3, 2/3 और ये जो बन जाएगा 2/5। तो फाइनल आंसर आ गया अपना 2/5। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन का एक एक करके अपन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अनंत श्रेणियां अभी पढ़ने लगे हैं। अब गुणोत्तर और अनंत, फिर उसके बाद में समांतर और गुणोत्तर दोनों को मिला देंगे, फिर अलग ही सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे चैप्टर में। तो आ जाइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब बोल रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी के जो अनंत है उसके प्रथम दो पदों का योगफल 20 है तथा प्रत्येक पद अपने बाद वाले पद सभी पदों के योगफल का 3 गुना है। मतलब ये कि प्रथम दो पद जो है a1 प्लस a2 वो तो है 20। ठीक है, प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के योगफल का 3 गुना है। मतलब यदि बात की जाए जो फर्स्ट टर्म है वो 3 गुना है
क्वेश्चन के शब्दों से आपको पहले ये पकड़ना है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में बोला है प्रथम दो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम दो पदों का योगफल जो है वो 20 है। प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के योगफल का 3 गुना है। अब आपको श्रेणी ज्ञात करनी है। तो हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैथमेटिकल रूप में लिख लिया कि दोनों पदों का योग 20 है और जो फर्स्ट टर्म है वो बराबर है 3 गुना उसके बाद के सभी पदों का योग। ठीक है, बाद के। सेकंड टर्म से सभी पदों का योग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी बोला है तो प्रथम पद ए, ये ए आर स्क्वायर इसी प्रकार से चलता है। अनंत गुणोत्तर बोला है तो इन्फिनिटी लगा दिया। तो प्रथम दो का क्या बनेगा, ए प्लस ए आर इक्वल टू 20। ए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर इक्वल टू 20। अब हमें पता नहीं है क्या यूज होने वाला है, हमने बना के रख दिया ए 1 प्लस आर इक्वल टू 20। अब इधर चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए। जब 2 बनाने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो जो फॉर्मूला है अपना अनंत श्रेणी वाला, इनफाइनाइट टर्म वाला, वो क्या कहता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो क्या बन गया, ए आर अपॉन 1 माइनस आर। अब यहां से थोड़ा हल करें तो देखिए यहां पे ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस आर उधर गया इक्वल टू 3r। आर की वैल्यू आ चुकी है, देखो इधर वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करके हल किया तो यहां पे आर की वैल्यू आ चुकी है 1/4। अब ये आर का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखिए a इक्वल टू 20 अपॉन 1 प्लस 1/4, तो 20 अपॉन 5/4 कितना हो जाएगा, 16। हमको श्रेणी निकालनी थी, श्रेणी क्या आ जाएगी, श्रेणी आ जाएगी 16 ए आर मतलब 4, देन फिर 1 अगेन, और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, 16, 4, 1 और आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। समझ में आ गया ना, ये क्या बोला था, प्रथम दो पदों का योग 20 है। पहला पद जो है उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। दोनों को हल किया, हल करने पे अपन को श्रेणी प्राप्त हो गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हुए अब देखो एक स्पेशल प्रकार की श्रेणी दी हुई है। बोला है परिमेय संख्या है 0.375 और 75 के ऊपर बार लगा हुआ है। पहले तो ये बार का मतलब क्या होता है, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं अपन। बार का मतलब होता है बेटा रिपीटेशन। ठीक है, मतलब दोहराना। तो बार बार 75 75 75 आएगा। ठीक है, अब बार बार आएगा तो क्या बनेगा और कैसे हल होगा वो अपन यहाँ पे श्रेणी की सहायता से देखेंगे। यहाँ पे भी अनंत वाला ही रूल लगेगा। ठीक है, अब पूरा पढ़ने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप अपन को अपग्रेड करना है और कोई भी वीडियो में मिस नहीं करनी है कुछ भी चीज। ठीक है, किसी भी वीडियो में, किसी में नहीं सभी वीडियो में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज थोड़ी कम रहती है, तो बेसिक से ही उसको अपग्रेड करते हुए लेके चल रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में बीच में देख के भाग जाएंगे, आधा देखेंगे, तो फिर कैसे समझ में आएगा। और हमेशा पेन कॉपी या नोटबुक अपनी लेकर बैठना है, उसमें नोट डाउन साथ में करते जाना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बिना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा।
ठीक है बच्चों, चलिए अब कैसे करना है इसको, इसको करने का तरीका अपना रहेगा 0.3757, ठीक है, एंड सो ऑन। हमने लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.075 प्लस 0.00075 और आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब मैंने कैसे अलग किया, ये पहले देखो यहाँ पे 75 पे बार था, इसका मतलब 75 रिपीट होगा, 75 रिपीट होगा तो पहले मैंने 0.3 को अलग किया यहाँ पे। अब 0.3 हट गया, जब इनको ऐड करेंगे तो वापस से ये वैल्यू मिल जाएगी ना आपको, तो इसी टाइप से किया है। ये मत कंफ्यूज होना, ये पॉइंट के बाद जीरो कैसा है बेटा, ये 3 हट चुका है यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद इसकी जगह खाली हो गई तो जीरो लिख दिया, 75 तक गया। ठीक है, और अगली बार इन सबको हटा दिया तो 0.00075 तक आ गया। ठीक है, अब हम पॉइंट को हटा के अपॉन में क्या लगाएंगे, 10। अब 10 की पावर सबको पता है, लगाते जाओ, 3/10। 75 की बटे में कितना आ जाएगा, 3 है तो 75/1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 75/1 2 3 4 5। ठीक है, और आगे बढ़ता रहेगा जितना आप बढ़ाना चाहो, 3/10। अब मैंने यहाँ पे 75 अपॉन में जो 10 की पावर है वो 3 कॉमन ले ली। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ 1, यहाँ 3 कॉमन ले ली तो यहाँ की देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो कितना बच जाएगा, 1/10^2। अगले में क्या होगा, ये अगर 5 है तो वो अगला 7 बनेगा, 7 बनेगा तो 3 जा चुकी है, 1/10^4। इतना तो आप समझ जाएंगे, इतना समझ गए तो हो गया ना काम। क्या काम बचा अब, 3/10 प्लस 75/10^3, ये क्या बन गई, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या रहता है इनफाइनाइट सीरीज का, a/1 माइनस आर, आर जो बनेगा वो बनेगा 1/100। सॉल्व करते हैं इसको, यहां बन जाएगा 3/10 प्लस 75/10^3, ये 100 यहां जाएगा, -1 करेगा तो कितना बच जाएगा, 99/100, तो 100/99। समझ गए। अब यहां पे ये हो जाएगा 3/10 प्लस 75 अपॉन ये 100 है, ये 1000 है, 2 जीरो काट देगा तो 990। सॉल्व कर लोगे तो ये देखो यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ओवरऑल आ जाएगा 372/990। ठीक है, और कुछ कट रहा है, काट के देखते हैं। तो ये 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 165 और ऊपर आ जाएगा 62। ठीक है, सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं, स्पेशल कुछ भी नहीं किया, जो स्पेशल काम था वो ये था, यहाँ तो सिंप्लीफाई किया है बच्चों, है ना। नोट डाउन कर लीजिए, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लिख देता हूं, वो आपको होमवर्क में करने हैं या प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो कुछ क्वेश्चन लिख के देने हैं बच्चों को होमवर्क के लिए। चलिए, तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी जो ये जो क्वेश्चन किया है इसी पे भाई प्रैक्टिस तो करोगे ना, फिर बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं चला किस प्रकार से हल करने थे। तो 2.35 पे बार, ओनली 5 पे बार है, सिर्फ 5 पे बार है। नेक्स्ट 2.752 पूरे पे बार। ठीक है, और एक और लिख दीजिए 0.6
2 5 और 2 5 पे 12। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके होमवर्क जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जिनको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है वो अपनी डाउट क्लासेस में पूछना है। ठीक है, डाउट क्लासेस लगाएंगे तब आपको पूछना रहेगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया और मुझे ये समझा दीजिए, तो अलग से वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आगे मैं कराता हूं आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर मेरा जो है 4 तो कंप्लीट हो गया ना। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 है। मान लीजिए क्वेश्चन बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी जो है वो इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश 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 चल रही है। अब हमसे बोला है x बराबर x को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। x को y के पदों में ज्ञात कीजिए। ये छोड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, अनंत श्रेणी है। y इक्वल टू, सबसे पहले आप अनंत श्रेणी के लिए जानकारी लिखो। पहला पद x, r सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये भी x, तो क्या बन जाएगा अपने लिए y इक्वल टू, ये योग में बोल रहा है, अनंत पदों का योग बोल रहा है y के बराबर में, तो आप तो योग कर दो। क्या होता है x अपॉन 1 माइनस एक्स। वज्रगुणा कीजिए, जब वज्रगुणा करेंगे तो आएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x का मान कितना आया y अपॉन 1 प्लस वाई, ये आ गया x का मान। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था x का मान क्या होगा। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी थी, हमने x का मान निकाल के दे दिया y अपॉन 1 प्लस वाई। क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं था, अगर कोई बच्चा दिमाग लगा के हल कर रहा था तो आराम से हो जाएगा। चलिए अगला लिखिए, यदि x बराबर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी, y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद बोला है प्रूव करो, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी तक इक्वल टू कितना लाना है। ये बोल रहा है कि भाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 आता है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है अपन को। ठीक है, तो भाई यहां तक अपन ने लिख लिया था, करेंगे स्टार्ट। अब आगे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब इसमें ये बोल रहा है x बराबर ये श्रेणी है, y बराबर ये अनंत श्रेणी है, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है ना। तो पहले अपन जो अपन को गिवन पार्ट है वहां से शुरू करते हैं। तो गिवन जो है उसके लिए देखो यहाँ पे x बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अगर ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, a अपॉन 1 माइनस आर। यदि मैं इससे, ठीक है, अब यहां पे मैं वज्र गुणा करता हूं तो क्या बन जाएगा, x गुणा 1 माइनस ए इक्वल टू 1, तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू 1। तो यहां पे x माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स। ए बराबर कितना बन गया, a बराबर बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स। चेक कर लो। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी ले रहा हूं, दूसरी श्रेणी ली y वाली, तो y के लिए क्या बनेगा जरा देखें, 1 अपॉन 1 माइनस बी, वज्र गुणा होगा y माइनस बी वाई इक्वल टू 1। हमें b का मान निकालना है, तो बी वाई इक्वल टू
y माइनस वन, तो b इक्वल टू y माइनस वन अपॉन y। निकाल लिया a और b का मान। क्यों निकाला? क्योंकि श्रेणी में मुझे जरूरत पड़ सकती है। अब जो प्रूव करना है वहां उसका LHS पार्ट लिया। उसका LHS ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पदों का योग है वो आप फाइंड आउट करिए। तो a प्रथम पद 1 माइनस ए बी, है ना। लेकिन अपना जो आंसर है वो ए बी में ना आके एक्स वाई के रूप में आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई ए और बी के मान निकाल लिए एक्स वाई के रूप में। क्या बैठ रहा है? अब रखते हैं मान 1 अपॉन 1 माइनस ए जो है वो है x माइनस वन अपॉन एक्स, और b जो है y माइनस वन अपॉन वाई। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस, अब देखो यहां पर क्या बनेगा, ऊपर अंश को गुणा करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई यहां आ जाएगा, बटे में आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, एलसीएम लिया है लसा पर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन। ये कैंसिल हो गया, जो आपको चाहिए था वो आ चुका है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। जो आपको प्रूव करना था वो सिद्ध हो गया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन, हेंस। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है, कंपटीशन लेवल का प्रश्न है। आपको एक्स और वाई गिवन थे, अपन ने जो वन प्लस ए बी वाली सीरीज थी उसके जब सम निकाला, योग निकाला, तो वन अपॉन वन माइनस ए बी आया। ए और बी का मान यहां से हमें जरूरत पड़ने पे रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिद्ध करवा रहा है वो एक्स वाई के रूप में करवा रहा है। अगर ए बी के रूप में करवाता तो छोड़ देते, बट एक्स वाई के रूप में करवा रहा है तो आपको करना पड़ा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 64 है तथा प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले पद के योगफल का 3 गुना है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रथम पद है वो 64 है और प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले पद पदों का योग, मतलब प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। एक क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल ऐसा कैसा किया है, अभी जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, नो चेंज। वैसे तो होमवर्क में दे सकते हैं क्वेश्चन, बट मैं करवा देता हूं आपको, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा चेंज क्या किया है, वहां पे योग दिया था, यहाँ पे योग नहीं दिया। ठीक है, तो किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट या अनंत गुणोत्तर श्रेणी। तो किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 64 है, प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले पदों के योग का 3 गुना है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ये अपनी श्रेणी जनरल क्या रहती है, यही रहती है। तो यहां पे जो बोला है वो बोला है ए बराबर 3 मल्टीप्लाई ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट। तो जब बनाओगे यहाँ पे फॉर्मूला तो क्या बोलेगा, प्रथम अपॉन 1 माइनस आर, 64 आपको वैल्यू दी है ना, 64 दिए, तो 64 इक्वल टू 3, ये यहां पे ए से ए कैंसिल ही हो गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर इक्वल टू 3 आर। तो आर इक्वल टू 1 अपॉन 4, ए इक्वल टू 64 गिवन है ऑलरेडी। तो श्रेणी क्या बन जाएगी अपनी, तो श्रेणी अपनी बन जाएगी 64 कॉमा 64 मल्टी, देखो एक मल्टीप्लाई आर 16, ठीक है, फिर 4, फिर 1 एंड इनफाइनाइट। ठीक है,
4 का भाग लगता जा रहा है, ये अपनी आ गई फाइनल श्रेणी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब कुछ नया करते हैं इसी में आगे। नया नया मतलब कुछ डिफरेंट। अब इसमें अपन करेंगे समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, या यूं बोले अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये क्या होता है सर? बेटा इसमें क्या होता है कि समांतर श्रेणी भी बनेगी और गुणोत्तर का भी हिस्सा रहेगा, मतलब एक ही श्रेणी के अंदर दोनों का हिस्सा रहेगा, समांतर का भी और गुणोत्तर का भी। फिर उसको कैसे करेंगे? उसको अपन अंतर्विधि से हल करेंगे। अंतर्विधि क्या होती है? अंतर्विधि ये होती है कि उसमें अपन आर से श्रेणी को वापस से गुणा करते हैं और एक पद खिसका के लिखते हैं, मतलब आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। अब मैं इस प्रोसीजर को आपको हवा में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन में आपको स्टेप बताते जाऊंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कुछ स्टेप शब्दों में लिखने हैं तो वो आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन की सहायता से हल करेंगे। तो ये जो है समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी लिए मैंने, क्वेश्चन की सहायता से पूरा मेथड में एक्सप्लेन करने वाला हूं। 3/4 7/4 का स्क्वायर 11/4 क्यूब, ये अपने n पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब जो बात आती है कि n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, अब यहां पे देखिए ये पूरी श्रेणी ना तो सिंपली गुणोत्तर है ना समांतर है। ऊपर का कुछ हिस्सा समांतर दिखेगा आपको, 3 3 में 4 जोड़ा 7, 4 जोड़ा 11 और आगे 4 जोड़ेंगे 15, आगे बढ़ता रहेगा। बटे वाली जो संख्या है वो देखो 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब। तो पहले तो आपको समांतर और गुणोत्तर का हिस्सा पहचानना पड़ेगा प्रश्न में से, और अगर हिस्सा पहचान आ जाएगा तो पहले उनको अलग अलग कर लीजिए। तो समांतर में यहाँ एपी और ये जीपी दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं। तो समांतर के लिए मेरे पास हिस्सा हो गया 3 7 11 15 डैश डैश डैश। जीपी के लिए मेरे पास हिस्सा हो गया 1/4, यहाँ n पद है, इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब n है, ठीक है। 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब डैश 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 n पद। पहला काम समझ में आ गया। एपी के लिए इसका nवा पद ज्ञात कीजिए, जीपी के लिए इसका nवा पद ज्ञात कीजिए। तो आप an या tn कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का nवा पद निकालेंगे। तो जब nवा पद निकालेंगे तो एपी अब हम यहां पे डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हम बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस करके आए हैं ना एपी के। तो अब यहाँ पे पहला पद a बराबर और वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइंड आउट करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4n माइनस 1। आ गया एपी का। अब जीपी पे आ जाइए। जीपी का nवा पद कितना होता है, a मल्टीप्लाई आर पावर, है ना, पढ़ा है ना वो वाला फॉर्मूला। तो a हो जाएगा 1/4, r भी होगा 1/4, पावर हो जाएगी n माइनस 1, a मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस 1, कितना आ गया 1/4 पावर n। अब ये एपी वाला हिस्सा था वो अंश में चल रहा था, जीपी वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब यहाँ पे कंबाइनली क्या हो जाएगा nवा पद, तो कंबाइनली दोनों को गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4n माइनस 1/4 पावर n। तो मैं इसे अगले पेज में लिख रहा हूं, 3 7 11, तो 3/4 7/4 का स्क्वायर 11/4 का क्यूब। अब मैं इसे लास्ट वाला पद, एक पद यहां छोड़ दिया मैंने, लास्ट वाला पद जो बन रहा है वो बन रहा है अपना 4n माइनस 1 4n माइनस 1/4 पावर n।
nवा पद आ गया। अब मैं यहाँ पे n-1वां पद भी चाहिए, मतलब nवें पद से एक पद पहले। तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूं कैसे निकालना है। n-1वां पद बराबर, जहां n लिखा है वहां n-1 डाल दो, मतलब 4 गुणा n-1 -1। n की जगह पर n-1 डाल दिया तो क्या बन गया 4n-5। यहां जीपी का क्या बनेगा, n-1वां पद 1/4 पावर n-1। ये तो हो गया अपना कंबाइनली 4n-5 अपॉन 4 पावर n-1। जरूरत पड़ती है इसलिए आपको nवा और n-1वां, ठीक है, n-1वां पद भी निकालना है। तो ये अपना पूरा आपने तैयार कर लिया Sn। अब जो r था, हमेशा r से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 1/4 से गुणा करने पर, ठीक है। अच्छा, गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, जो जिसके नीचे है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, करने पर। अब ये यहां हो जाएगा 1/4 Sn, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, को मल्टीप्लाई किया तो इसको किया तो 7/4 का क्यूब, इसको किया तो 11/4 पावर 4, है ना, डैश डैश डैश। अब यहां जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, ये वाला पद जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4n-5 अपॉन में 4 पावर n, और जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-1 अपॉन में 4 पावर n+1। समझना, ये 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, पदों की संख्या वही है, ठीक है, लेकिन हमने हर जो घात है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया है। जब घात या पावर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे तो एक एक पद किसका के लिखना पड़ेगा, और जब किसका के लिखोगे तो देखो ये किस प्रकार से बन जाएगा, यहां कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आ गया। अब दोनों को घटाना है, ठीक है, बड़ी विधि है, आराम से तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप आराम से लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। अंतर्विधि बोलते हैं, अंतर्विधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक में से दूसरे को घटा रहे हैं, ये अंतर हो गया, ठीक है। Sn माइनस, ये पूरा घटाएंगे। अब Sn माइनस 1/4, तो ये Sn आप कॉमन लेंगे और लिखेंगे 1 माइनस 1/4, पहला ये भाग। 3/4 में कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा, प्लस यहां से आप अपना हिस्सा शुरू करेंगे, 7/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4/4 का स्क्वायर, 11 में से 7 गया तो 4/4 का क्यूब। अगला यहाँ पे 15 होगा उस हिसाब से, और 15 में से 11 जाएगा तो 4/4 की घात 4। आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, घटाते हुए जब बढ़ेंगे तो यहां पे जो टर्म आएगी वो क्या रह जाएगी, ये इसमें से ये घटेगा, है ना, 4n-1 माइनस 4n कट जाएगा, प्लस 5, तो ये क्या बन जाएगा 4/4 पावर n, और ये माइनस का हो जाएगा 4n-1 अपॉन 4 पावर n+1, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, हमने पहले टर्म में से दूसरे पद को घटा दिया। अब सब में 4 का भाग जा रहा है और सारे 4 एक एक कट रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 3/4, Sn इक्वल टू 3/4, प्लस जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर
1/4 क्यूब डैश डैश डैश, लास्ट में आ जाएगा 1/4 पावर n-1, और वहां वाले पद को आप एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 4n-1/4 पावर n+1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ देखिए 4 पावर 1 से शुरू होकर n-1 तक जा रही है, तो पहले यहाँ एक गलती हो जाती है स्टूडेंट से, और वो गलती ये होती है, कि सर ये पदों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ये जो पद है ये है n-1 पद। ठीक है, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे फॉर्मूले में ही गलती कर देते हैं। ये जो है n-1 पद है, कैसे, 1 से शुरू हुआ 4 की पावर 1 से, और कहां तक गया, n-1 तक गया, तो कितने होंगे, n-1 पद होंगे। अब ये n-1 पद है तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो करें आगे। तो आगे बढ़ते हैं। 3/4 Sn इक्वल टू 3/4 प्लस, अब जब फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है जीपी के पदों का योग, n-1 पदों का योग लगाना है आपको। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा a क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, फॉर्मूला लिखूं, यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला, अपन याद है कि नहीं है, तो यहां लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला Sn इक्वल टू a मल्टीप्लाई, क्या रहेगा फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, करें यूज। तो a अपना फर्स्ट टर्म हो गया 1/4, अब क्या बोल रहा है, ब्रैकेट 1 माइनस, तो ब्रैकेट यूज कर लो, 1 - r बोला है, यहाँ पे r देखिए कितना आ रहा है, 1/4, पावर n आती है, लेकिन अपने यहाँ पदों की संख्या n-1 है, अपॉन 1 - r प्लस, अगली जो टर्म है वो क्या है, अगली जो टर्म है वो है माइनस में 4n-1 अपॉन 4 पावर n+1। आराम से समझते हुए चलना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना है, और जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है उसको वापस से पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ठीक है, तो बढ़े आगे। अब ये आगे 3/4 Sn, 3/4 Sn इक्वल टू 3/4 प्लस, अब यहां देखिए क्या सॉल्व हो सकता है, 1 - 1/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 रह जाएगा, तो 1 - 1/4 n-1 अपॉन 3 माइनस 4n-1 अपॉन 4 पावर n+1। ठीक है, लिखिए यहां तक। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए यहां पर अब आगे क्या सॉल्व करने में बाकी बचा है अपना, इस टर्म का तो क्या ही करेंगे, ये अपॉन में 3 आ रहा है, यहाँ अपॉन में 3 आ रहा है, ये 3/4 है, 4/3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे तो Sn निकालना है ना, तो Sn के लिए मैं 4/3 से, तो Sn इक्वल टू, जब 4/3 से करूंगा तो 1 बन जाएगा, 4/3 से करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बनेगा बताओ, ये 4/3, इधर भी 4/3 आएगा, तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो 4/9 बन जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 1 - 1/4 पावर n-1 माइनस 4/3, तो 4n-1 3 मल्टीप्लाई में 4 पावर n, ये मल्टीप्लाई में 4 पावर n, ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसमें और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ये अपना Sn की वैल्यू फाइंड आउट हो गई।
अपन ने जो विधि यूज करी है वो कौन सी विधि यूज करी है, अंतर विधि, और जो स्टीव होती है समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करें। इसके पदों एन पदों का योग निकालना था, एपी ली जीपी ली, अलग अलग किया, एनवा पद निकाला और एन माइनस वनवा पद निकाला, क्यों जरूरत पड़ती है इसलिए। जमाया, ये एनवा पद हो गया, ये एन माइनस वन। अब गुणा करने के बाद जो है वो घातों के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एक एक पद खिसक जाएगा, आगे आगे खिसक जाएगा, तो ये वाला पद इधर आ गया, ये वाला पद इधर खिसक गया। ठीक है, घटाएंगे तो ये अपना पूरा, ये पदों की संख्या ध्यान रखनी है, नहीं तो फॉर्मूला गलत लगा दोगे, और फॉर्मूला गलत लगा दिया ना बेटा, पूरा वापस आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है, विशेष क्वेश्चन ही अपन करा रहे हैं जहां बच्चे गलती करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला प्रश्न है, तो श्रेणी है अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है अपन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले, क्या था अपन ने, यहाँ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब श्रेणी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला है 1 + 3/4 + 7/4 स्क्वायर + 15/4³ डैश 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 अनंत तक है, और आपको अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क है, एक तो ये अनंत तक जा रहा है, दूसरा क्या है, यहाँ पे समांतर आप पहचान नहीं पा रहे, समांतर श्रेणी को, 3 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा तो 11 होता है, ये तो 15 आ रहा है, तो यहाँ तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, यहाँ से भी नहीं बैठ पा रहा। तो सिर्फ अपन को यहाँ पे पहला काम ये करना है कि आर पहचान पा रहे हो क्या, 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, इसका मतलब आर तो पहचान पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं पहला काम क्या करूंगा अपना सॉल्यूशन में, क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी है जिसमें आप एपी और जीपी अलग अलग कर सकते हैं, वो पुरानी विधि हो गई जो पिछला क्वेश्चन किया था। जिसमें अलग नहीं कर सकते वो ये विधि हो गई। ठीक है, अब इसमें अलग नहीं कर पा रहा तो मेरा आर मुझे पता लग गया सर 1/4 है, इतना मुझे पता लग गया, ये मेरी अनंत श्रेणी है, तो एस इंफिनिटी मैंने लिख दिया 1 + 3/4 7/4 स्क्वायर 15/4³ डैश डैश डैश। ठीक है, अब मैं इसको दोनों तरफ 1/4 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 1/4 एस इंफिनिटी, यहां क्या होगा वही 1/4 है ना, प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 7/4 का क्यूब 15/4 एंड इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो अब क्या घटाओ, सिंपल घटाओ, घटाओ भाई, चलो सर घटा देते हैं बच्चों। तो जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे, ये यहाँ पे s इंफिनिटी 1 - 1/4 इक्वल टू क्या श्रेणी आपको मिलने वाली, जरा घटा के देखें, 1 3/4 - 1/4 2/4। ठीक है, 4 का 7 - 3 4/4 स्क्वायर 15 - 7 8/4 क्यूब, इस प्रकार की श्रेणी हमें मिल रही है। को सॉल्व कर लेते तो ये हो गया 3/4 s इंफिनिटी इक्वल टू 1 + 1/2 1/4। ठीक है, 4 का ये कितना हो जाएगा 1/8 एंड सो ऑन। अब आगे देखिए इसमें 3/4 s इंफिनिटी इक्वल टू 1/2 1/2 से 1/4 फिर 1/8। तो अपने लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, ये होता है 3/4 s इंफिनिटी 1/1/8
2, तो ये बन जाएगा 3/4 s इंफिनिटी इक्वल टू 2, तो s इंफिनिटी इक्वल टू 8/3। ये आ गया फाइनल आंसर। एस इंफिनिटी मतलब अनंत पदों का योग। तो क्या किया आपने, क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी का पता ही नहीं लग पा रहा। अब जब पता ही नहीं लग पा रहा तो आपको चक्कर में नहीं पड़ना, केवल आर ढूंढना है। आर ढूंढ के दोनों तरफ गुणा किया, घटाया और काम बन गया। फॉर्मूला a/1 - r अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में अपन करेंगे थोड़े और अपग्रेडेड क्वेश्चंस, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें श्रेणी रहेगी, विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की श्रेणी रहेगी, और अपन उस श्रेणियों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके रिलेटिव है जो तैयारी कर रहे हैं टारगेट बैच की, या आने वाले हैं 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास 12th क्लास पढ़ रहे हैं, टारगेट बैच की तैयारी कर रहे हैं, जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको जोड़ना है बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।